औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, करेंगे एक्सरसाइज 8 है, क्वेश्चन नंबर 5। और जैसे कि आपको स्क्रीन की साइड पे नज़र आ रहा है कि हमसे उन्होंने पूछा है कि आप बताएं, एक ग्राफ है और उसमें उन्होंने हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिए हैं और ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर। तो हमसे उन्होंने जो पहला क्वेश्चन किया है इज अबाउट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु सैट फॉर द एग्जामिनेशन इन 2009। तो आपने डायरेक्ट उस बार पर जाना है जिसके नीचे 2009 लिखा हुआ है, ठीक है। और अब आप उस 2009 की बार को, जैसे कि आपको नजर आ रही है, इस तरह आप ऊपर जाएंगे और बिल्कुल उसके लेफ्ट साइड पे ईयर वाली जो वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिखे हुए ना, उनको काउंट करेंगे। तो ये तकरीबन बनते हैं 950, यानी ये 1000 से तकरीबन 50 नंबर कम बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर उनका सिंपली आंसर लिख देंगे 950। बेसिकली कि क्या आपको सिखा रहे हैं, आपको ग्राफ रीडिंग सिखा रहे हैं कि आपको ग्राफ से डाटा किस तरह कलेक्ट किया जा सकता है। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन इन 2012 में जो फेल हुए हैं, तो ये आपको दो ग्राफ में हर ईयर में दो लाइंस नजर आ रही हैं, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की, एक फेल जो हुए हैं उनकी। तो आप जो फेल वाली है ना, आप इसको चेक करेंगे और इसका ईयर देखेंगे 2012 वाली है, ठीक है। और इस तरफ हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि ये कितने कैंडिडेट्स हैं जो अनसक्सेसफुल रहे या फेल हो गए इन ईयर ऑफ 2012 अपने एग्जामिनेशन में। तो वो तकरीबन बनते हैं 500, ठीक है। और ये आपको नजर भी आ रहा है ग्राफ के ऊपर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, उन्होंने हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन इन द 6th ईयर। अब इन 6 सालों का डाटा कंप्लीट उन्होंने आपको रख के दिया हुआ है। तकरीबन ये बनती हैं 6 साल बनते हैं ना, शुरू हो रहे हैं ये 2008 से और 2012 तक जा रहे हैं, नहीं बल्कि 2007 से 2012 तक। तो हमने सबकी जितनी भी हमारे पास उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना जो फेल हुए हैं, ठीक है ना, आप इस बार में से उस वाली बार को आपने छेड़ना है, उसको चेक करना है जिसमें फेल हुए हुए कैंडिडेट्स, इन 6 सालों में जितने बच्चे फेल हुए हैं, तो वो आपने एक एक करके यहाँ उतारने शुरू कर देने। एक में 400 है, एक में 350 है, फिर 350 है, अगेन 400 है, 450 है, 2012 में 500 है, जो कि हमने ऊपर भी यहाँ पर निकाले हैं। तो बहुत आसान है। इनको आप बस जो है आपके लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो आपने गिन करना उस हिसाब से कि वो बिल्कुल किसके ऑपोजिट जा रहा है। जैसे कि आपको मैं ये दिखा रही हूँ, इस तरह आपको ये पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स। 2007 में देखें तो 400 बन रहे हैं, ये देखिए ये लाइन इससे जाके अटैच हो रही है, तो ये 400 शो कर रही है स्टूडेंट्स। इसी तरह इस सारे स्टूडेंट्स को आपने इनका डाटा कलेक्ट कर लेना और बहुत आसान है। स्टैंडर्ड आपका है ग्रेड 7, तो इसको जो है ना आप प्रैक्टिकली करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं, हम रिक्वायर्ड जो परसेंटेज निकाली है जो 2012 की उन्होंने हमें बताया है कि 2012 में जो बच्चे फेल हुए हैं उनकी जो टोटल बच्चे फेल हुए हैं उनमें क्या परसेंटेज बनती है, ज्यादा है या कम है, 2012 में इंक्रीज हुई है रेट या कम फेल हुए हैं। तो अगर हम देखें तो 2012 में वैसे ही ज्यादा हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाकी में 400, 300, 350, 400, 450, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज क्या हुआ, 2012 में ज्यादा बच्चे फेल हो रहे। तो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट फेल्ड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन 2012 उनको लेना है, ठीक है। तो ये हमने 2012 का लिख लिया 500 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट फेल्ड इन ऑल 6 ईयर्स ओवर द 6 ईयर, तो वो 2450 बनता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज रिक्वायर्ड है तो हम 100 से करेंगे, तभी तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू परसेंटेज। तो सिंपली करना हमें क्या है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप इन दोनों को डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो वहां तक जहां तक एक फैक्टर से ये कट सकते हैं। तो जैसे ये 0 से काट दिया हमने, ठीक है, 245 है और यहाँ 50 है, यहाँ 0 है आपको नजर आ रहा, इसका एंड 5 पर हो रहा है। तो शुरू से सीखा हुआ हमने कि जो फैक्टर्स हैं कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, कि आखिर वाले जो डिजिट्स हैं उनको देखा जाता है। तो 0 और 5 आ रहा है, इट मीन्स कि ये 5 की टेबल से जाएगा। तो हम करेंगे 5 4 20 एंड 5 9 45 और यहाँ हम कर देंगे 5 10 50, ठीक है। 49 एंड 10 अगेन एक फैक्टर से नहीं कटेंगे, तो हम इसको यहीं स्टॉप करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 1000/49, ठीक है। इसको डिवाइड करने के लिए चाहे तो आप यहाँ रख कर लो, लेकिन बेहतर ये है कि इसको इस मेथड से करो, ठीक है। 1000 अंदर रखो, 49 बाहर रखो, 49 20 का क्या होता है 980, ठीक है।
और सॉरी ये मैंने ना 980 इधर करके जरा लिखना था, तो हमारे पास बच जाएंगे रिमेनिंग 20, ठीक है ना। 1000 में से 980 निकाल दिए तो कितने बचे 20, और ऊपर हमारे पास क्या आया 20, तो हम 49 का टेबल पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा 20 तक पढ़ा, और हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 20। तो ये सिंपली हमने रिक्वायर्ड जो इसकी परसेंटेज थी वो हमने निकाली, तकरीबन 20.5% जो बच्चे हैं ना वो इंक्रीज किए हैं इन 2012 में, जो रेशियो बढ़ी है इनकी फेल होने की, ठीक है। अब देयर इज इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ओवर 6 years जस्ट बिकॉज, अब इंक्रीज जो है ना सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का वो ज्यादा, वो 80% है, ठीक है ना, इन 6 सालों में। अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि वो इंक्रीज क्यों हुआ है, क्या वजह थी कि वो इतनी तेजी से सक्सेसफुल हुए और उन्होंने अच्छे से 6 सालों में जो है ना तालीम के मराहिल तय किए और बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ते रहे। तो उनकी वजह हम बताने लगे यहाँ पर कि देयर इज इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ओवर 6 years जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए दे प्रिपेयर देयर एग्जाम बाय प्रैक्टिसिंग पास्ट पेपर्स, ठीक है, यानी पास्ट ईयर पेपर्स जो होते हैं ना, पिछले 5 साल पेपर जो होते हैं, एंड नेवर रिपीट देयर मिस्टेक्स, और उनसे जो एक दफा गलती हो जाती ना उसको समझ जाते कि हमने अब ये दोबारा नहीं करनी। तो इस तरह अगले साल जो पिछले साल की गलतियां थी वो अगले साल ना दोहराने की वजह से वो और ज्यादा ब्रिलियंटली जो है ना परफॉर्म कर सकते थे। तो इसी तरह हर साल उनकी जो है ना परफॉर्मेंस परफेक्ट होती गई और ये नतीजा निकला कि इंक्रीज हुआ इन द नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने सबसे पहला हमसे जो सवाल यही किया था कि हमें बताएं कि वर्कर्स जो हैं एम्प्लॉय हाउसिंग सोसाइटी में वो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, कितने शॉप्स के अंदर, टोटल शॉप्स में हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद शॉप्स में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो जैसे कि ग्राफ में आपको नजर आ रहा है, आपके लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ शॉप्स आ रहा है, ठीक है, और आपके बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर आपको जो है ना नजर आ रहे हैं ईयर के हिसाब से वर्कर्स। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ये हमने जो लिखा है ना ये नंबर ऑफ शॉप्स है, ठीक है, और ये नंबर ऑफ वर्कर है, ठीक है। अब हर ग्राफ को हमने यहाँ से स्टार्ट किया है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, और हम एंड तक जाएंगे और हम इधर की लाइन को इधर से जो है ना मल्टीप्लाई करवाते हुए जाएंगे। यानी ये जो पहला नंबर है ये नंबर ऑफ शॉप होगा और उस शॉप ने कितने एम्प्लॉयज रखे वो उससे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये नंबर ऑफ शॉप्स है 4, 6, 5, 3, 2 और नंबर ऑफ वर्कर क्या है, 4 नंबर शॉप ने 1 रखा, 6 नंबर ने 2 रखे और 5 ने 3 रखे और फिर 3 ने 4 रखे और 2 नंबर शॉप ने 5 रखे, ठीक है। तो ये पूरे सब ईयर्स में उन्होंने बता दिए कि टोटल कितने हायर किए एक साल के अंदर इन शॉप्स ने। तो हमारे पास टोटल निकलता है 4 1 4, 6 2 12, 5 3 15, 3 4 12, 2 5 10। तो हमारे पास ईच ईयर का डाटा आ गया ऑफ एवरी शॉप और टोटल एम्प्लॉयज बने 53। टोटल नंबर ऑफ शॉप्स इन द हाउसिंग एस्टेट, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए अगर हम इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, विच इज उन्होंने हमें उसमें पूछा है कि नंबर ऑफ शॉप्स हायरिंग 3 और मोर वर्कर्स, ठीक है। तो ऐसी शॉप्स के बारे में आप बताएं और परसेंटेज के हिसाब से बताएं कि बाकी शॉप्स के मुकाबले में जिसने 3 या 3 से ज्यादा वर्कर्स हायर किए हों। तो आप यहाँ देखो इस शॉप ने कितने किए हैं, 4 किए हैं, इसने 12 किए हैं, इसने 15 किए हैं और यहाँ देखो हर साल 2 किए हैं। तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे, इसको भी हम ऐड नहीं करेंगे, हम करेंगे 3, 4 एंड 5 को, ठीक है। शॉप नंबर्स हम यहाँ पर डालेंगे 5, 3 एंड 2। तो इन्होंने यहाँ आप देख सकते हो शॉप नंबर 5 3 वर्कर्स, ठीक है, और उसके बाद शॉप नंबर 3 4 वर्कर्स, शॉप नंबर 2 5 वर्कर्स और बाकी 6 और 4 नंबर शॉप ने 1 और 2 वर्कर्स किए। तो हमें क्या चाहिए, जिसने 3 या 3 से ज्यादा हायर किए हों उन शॉप्स के बारे में डाटा चाहिए। तो वो डाटा अगर हम पहले कलेक्ट कर लेते हैं, चलो हम ऐसा करते हैं, हम इसको पहले कलेक्ट कर लेते हैं कि 5 नंबर शॉप, 3 नंबर और 2 नंबर ये क्या है, ये शॉप्स के नंबर हैं। अब ये हमने निकाल लिया। अब उन्होंने कहा जी हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज बताएं। तो परसेंटेज तो हम जब भी देंगे ना जब टोटल नंबर ऑफ जो है शॉप्स इन द हाउसिंग स्टेट हमें पता होगा। तो आप क्या करेंगे, इन सारी शॉप्स के नंबर को प्लस करेंगे और बताएंगे कि टोटल कितनी शॉप्स हैं वहां पर। 20 शॉप्स हैं उस हाउसिंग स्टेट के अंदर। और अब इस 20 शॉप्स में से उन 10 शॉप्स का हम बताएंगे जिन्होंने 3 या 3 से ज्यादा वर्कर्स को हायर किया है। तो हम सिंपली इसको काट देंगे
ये 20 को मैंने इधर से काटा, तो 25 ज़ा 100 होता है ना, तो 5 10 ज़ा क्या होता है 50। तो हमारा पूरा 20 कट गया इस 100 के साथ, 5 के ऊपर, और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो, क्योंकि आमने सामने रखे हुए मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमारे पास आ गया 50%। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे ये स्टेप वहां नहीं लिखा हुआ, ये आपको खुद से जहन में लाना होगा कि हमने अगर परसेंटेज बतानी तो हमें टोटल नंबर ऑफ शॉप्स का पता होना जरूरी है, ताकि उसमें से हम आगे बता सकें। अब आखिरी क्वेश्चन उन्होंने किया है कि कुछ शॉप्स ने क्यों ज्यादा हायर किए हैं, लाइक शॉप नंबर जो 5, 3 और 2 है उसने ज्यादा एम्प्लॉयज क्यों हायर किए हैं बनिस्बत इस 4 नंबर शॉप और 6 के, उन्होंने तो 1 और 2 किए हैं। तो वो इसलिए क्योंकि वो मेन रोड के पास हैं, ठीक है, और वहां पर ट्रैफिक ज्यादा है। ह्यूमन ट्रैफिक से मुराद लोग मोटरसाइकिलों पे भी गुजर रहे हैं और लोग उसके अंदर भी जा रहे हैं, गाड़ियों में भी गुजर रहे हैं, और वो ज्यादा जो है ना रश एरिया है, तो इसलिए ज्यादा लोग, ज्यादा कस्टमर्स उन शॉप पर आ रहे हैं। तो आपको पता है जब एक शॉप में ढेर सारे कस्टमर्स हों तो हर कस्टमर चाहता है कि पहले उसको जो है ना अटेंशन मिले और उसको जो है ना गाइड किया जाए, या उसको चीज दी जाए पहले, या उसकी सुनी जाए, या वो पहले खरीद कर बाहर निकले मार्केट में से या शॉप में से। तो इसलिए उनको एंगेज करने के लिए उन कस्टमर्स को, ड्यू टू हायर ह्यूमन ट्रैफिक सम शॉप्स हैव मोर कस्टमर विजिटिंग देयर शॉप्स डेली, ठीक है, डेली बेसिस पर इतने कस्टमर्स आते हैं, तो इसीलिए दे नीड टू एम्प्लॉय मोर वर्कर्स, यही वजह है। नहीं तो उनको और कोई बात नहीं थी, या उनकी जेब में इतने पैसे नहीं थे एक्स्ट्रा कि वो एक्स्ट्रा जो है ना हायर करते जाते मुलाजिम। तो वजह यह थी क्योंकि कस्टमर ज्यादा थे, हायर ह्यूमन ट्रैफिक एरिया था, ज्यादा रशी एरिया था, मेन मार्केट थी, तो इस वजह से उनको ये हायर करने में। तो यहाँ हमारा खत्म होता है एक्सरसाइज 8A, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8B। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई हो कि अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।